दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचे और मैं आज आपको एक बात और बताता चलना चाहता हूं कि अमेरिका के चुनाव को लेकर, धांधली को लेकर और वहां उठापटक को लेकर, सत्ता छोड़ने को लेकर या फिर कब्जा करने को लेकर बहुत सारे अफसाने आपने सुन लिए होंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि 2017, 18 और 16 के कुछ एपिसोड्स आप 4 के यूट्यूब पर जाइए, देखिएगा 4 TV के, वो मुबाहिसा में बाकर साहब ने और हमने बातचीत की है बाकायदा। और उसमें मैंने उस वक्त ये बताया था कि जब दुनिया में कभी किसी देश को तोड़ा जाता है तो उसकी शुरुआत की जाती है सबसे पहले इलेक्शनों में धांधली करना। तो ये बात ट्रंप के कैरेक्टर को लेकर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं, उसकी बातें लगती रही हैं और मैंने भी कभी उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। इतना ज़रूर कहा था कि वो अमेरिकी पीपल्स का भला चाहता है, अमेरिकी पीपल्स को अमेरिकी फर्स्ट करके, चूँकि वहाँ पर कब्जा चंद लोगों का है जो पूरी तरह से उस देश को गुलामी बनाकर रखे हैं। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि वो बड़े अमीर हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं, मगर ये सच्चाई नहीं होती है। दोस्तों, आपको एक बात मैं बताता चलूं कि ये अभी क्या होगा और क्यों ये दर्द उठेगा, इसका साइकोलॉजी थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने इन तमाम पिछले सालों में ये कहा, जवाब देते हुए बाकर साहब का भी, कि देखिए जनाब, आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर चुनावी धांधलियाँ की जाएंगी। वो बहुत पहले मैंने 2016-17 में भी ये बात को 17 में मैंने 18 में बिल्कुल वाजे किया था कि आने वाले दिनों में चुनावी धांधलियों को सामने लाया जाएगा। और चुनावी धांधलियों में ये होगा कि वहां की जनता आधी आधी बढ़ जाएगी, आधी या कुछ कम या कुछ ज़्यादा इस तरह से बढ़ जाएगी, और एक जो बेचैनी है वो पाई जाएगी। फिर वहाँ स्टेट लेवल पर फूट पड़ना शुरू हो जाएगी। जो गवर्नर्स हैं वो एक अलग अलग विचारधारा को, क्योंकि विचारधारा नहीं होती थी अमेरिका के अंदर, अगर एक प्रेसिडेंट कोई जीत जाता था तो उसको आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता था और दूसरा उसको सहयोग करता था, 1 साल तक उसके साथ सहयोग करता था, तमाम नीतियों की, तमाम चीज़ों की जानकारी देता था और आराम से जो है अगला प्रेसिडेंट अपनी सत्ता को चलाता था। और उस देश की जनता को भी जाने वाले राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं होता था, कोई मलाल नहीं होता था। अब नया आया है, उससे वो उम्मीदें किया करते थे, मगर इस बार ये नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल एक अलग उम्मीद कि ट्रंप लोगों के दिलों में रह जाएगा, ट्रंप की बातें लोगों के दिलों में रह जाएगी, जो बाइडन अपनी कवायद करेगा, ट्रंप का खैमा कहीं भी रहे, वो ट्रंप दुनिया में रहे ना रहे ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माफ़ करना, कुछ लोग जब पहले से कुछ टेलीविज़न दिखा देते हैं या कार्टून बनाकर दिखा देते हैं तो नस्रुद्दीन के बेटे की तरह के फला बिल्डिंग में आग लग जाएगी और खुद ही बिल्डिंग में आग लगाने चले जाते हैं और फिर जनता उनको देख के मार देती है। पर हर बार नस्रुद्दीन का बेटा मारा जाएगा ये भी ज़रूरी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो चीज़ें भविष्य के तौर पर बताई जाती है उनको पूरा करने वो खुद ही चल दिया करते हैं। तो ऐसी भी संभावना है कि कोई ट्रंप के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, ये बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ट्रंप एक विचारधारा के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों के हाथों में हथियार हैं, वो सड़कों पर हैं, वो सीनेट में घुसे हैं और हमले हुए हैं, और एक जो विचारधारा है अमेरिकी फर्स्ट की वो उजागर हो चुकी है, लोगों के दिलों में हो चुकी है। यहाँ पर लोगों ने मार खाई है, चोट खाई है, वो जख्म उनको भूलने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि अमेरिका धीरे 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 विचारधाराओं में बढ़ता चला जाएगा। और पिछले 3-4 सालों में मैंने बताया था कि आने वाले दिनों के अंदर जब ये बंटवारा शुरू होगा तो करेंसियों को, वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं में स्टेट वाइज फर्क पड़ना शुरू होगा और कुछ सालों के अंदर अमेरिका 50 टुकड़ों में टूटता हुआ नजर आएगा। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, उसका 50% सफ़र आज तय हो चुका है। उस दिन के मेरे बयान आप देखेंगे या मेरे लेख देखेंगे जिस पर बहुत सारे तथाकथित भारत में भी बुद्धिजीवी हुआ करते हैं, सुना है मैंने, वो सब उस पर कमेंट भी करते आए हैं कि अच्छा इजराइल का ऐसा हो जाएगा, अच्छा अमेरिका का ऐसा हो जाएगा, इतनी बड़ी सुपर पावर का ऐसा हो जाएगा। सुनो रे, वो देखो हो रहा है, देखो वो हो रहा है, जो कहा वो हो रहा है। अब अकल रखो और अपनी औकात में रहो, जितनी तुम्हारी औकात है। गली मोहल्ले की बातें करो, हिमालय के पार तुम्हें दुनिया का नहीं पता है, ना उसका जिक्र किया करो। मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि तुम इस देश को गुमराह करते हो। तुम लोगों ने इस देश की जनता को, क्योंकि तुम कोट पहन के आते हो, चश्मे लगा के आते हो, फिर तुम्ही के बीच में से लोग बहुत सारी तुम्हारी ब्रांडिंग करते हैं, तुमको बड़ा मशहूर बना देते हैं। वो लॉबिंग में तुम तो शुक्ला जी हो, तुम तो वर्मा जी हो, तुम तो फला जी हो, और तुम बहुत बड़े हो जाते हो। मैंने माना कि हमारे जो प्यारे चाहने वाले लोग हैं वो महाबेवकूफ़ हैं, उनको तो वही चाहिए कि उनका कोई दामन पकड़े, उनको भी कोई बेवकूफ़ बनाए। बेवकूफ़ बनाना होता तो मैं भी दाढ़ी रख लेता और एक साधु का भेष बना गया, किसी सूफी का
भेष बनाकर कहीं बैठा होता और मैं तुम लोगों के दिलो दिमाग में क्या होता है वो सब जानता हूँ, उसको भविष्य के तौर पर बताता और तुम मेरी पूजा कर रहे होते, फूल चढ़ा रहे होते, मेरे घर में पैसे भी भर रहे होते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ, ईमान वाला हूँ, न बेवकूफ़ बनता हूँ न बनाता हूँ। मगर तुम बेवकूफ हो ये कहने से मैं बाज आ जाऊं, माफ करना, तुम देखो ना देखो, बिल्कुल नहीं आऊंगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, इसलिए तुम पिट रहे हो, इसलिए तुम जूतियां खा रहे हो, इसलिए तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम हो बहुत मगर औकात कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है जनाब कि देखिए, सीधी बात यह है कि अमेरिका आज उस मकाम पर पहुंच गया है जहां टकराव की स्थितियां बन चुकी हैं और ये आगे बनती भी नजर आएगी। अलबत्ता जो बाइडन जिस गेम को खेलने आए हैं वो गेम खेला जाएगा। दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ेगी। अगर दुनिया में युद्ध नहीं होते तो हथियार बनाने वाले देशों के न हथियार बिकते हैं, न हथियार बनाने वाले देशों के साथ कोई संधि करता है, न हथियार बनाने वाले देशों को अपने लोगों की रोटियां बेचकर, वहाँ उनके संसाधन बेचकर, उनकी ज़मीनें बेचकर पैसे अदा करता है। कुल मिलाकर युद्ध होते हैं तो इन देशों के, वो याद रखिएगा गिने चुने देश हैं, उन देशों के फायदे तभी होते हैं जब दुनिया में युद्ध होते हैं। तो वो आपको लड्डू देने वाले नहीं हैं, मानवता दिखाने वाले नहीं हैं, युद्ध कराने वाले हैं, युद्ध होंगे। कुल मिलाकर तैयार रहिएगा और रेडियो आपको याद होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ट्रंप चला जाएगा, कोई बात नहीं, बाइडन आ जाएगा तो भी कोई बात नहीं, आने जाने में क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है। और शॉर्ट टर्म में मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए इसी तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हर मुश्किल जवाब का सवाल का जवाब ढूंढकर अपने अंदाज में दूंगा और उसके लिए आप कमेंट करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा लगे देखें, नहीं देखें अपने घर जाएं और उनको देखें जिनको तुम देखते आए हो और अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हो। माफ़ करना, मेरी नज़र में बेवकूफ़ थे, बेवकूफ़ रहोगे जब तक तुम्हें अकल ना आ जाए। फिलहाल खुदा हाफिज़।